दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सतना में खुशियों का दौर है क्योंकि सरभंगा अभ्यारण्य बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। सवाल इस बात का नहीं कि सरभंगा अभ्यारण्य से कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। एक वीडियो मैंने खमनेही का देखा है जहां आदिवासियों की झोपड़ी बगैर बेवजह के तोड़ी जा रही हैं और पहली बारिश के बाद ही वो घर गिराए जा रहे हैं। मुझे लगा कि सरभंगा अभ्यारण्य बन रहा है, इसके विषय में मुझे पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए, और जरूरी भी है। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान है। मैं कई अभ्यारण्य घूम चुका हूं, उनके आसपास की फसलें तहस नहस रहती हैं, किसान परेशान हैं और माना कि पर्यटक बढ़ते हैं, राजस्व का फायदा होता है, पर जो हमारे आदिवासी भाई हैं, गरीब भाई हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। वो उन होटलों में झाड़ू पोंछा तक सीमित रहते हैं या अन्य बातों तक सीमित रहते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। हम आज आपको बताने वाले हैं सरभंगा अभ्यारण्य बनने के बाद क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ पुराना होगा। आज इस विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगले दिन फिर हमारा दूसरा पार्ट होगा, इसके माइनस में भी प्लस में भी पार्ट होगा, पर आज जो हमारा पहला पार्ट है, सरभंगा अभ्यारण्य बनाने में संभावित नुकसान कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके फायदे अगर गिना रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसके नुकसान भी गिनाने होंगे, और नुकसान क्या क्या है इनका गहराई से अध्ययन करने के बाद ही सरभंगा अभ्यारण्य बनना चाहिए। हम आपको बताते हैं, आदिवासी के अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है। जितनी देर से अभ्यारण्य बनना शुरू हो जाएगा, हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकारों पर निश्चित ही कुठाराघात होने की उम्मीद है। वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA के तहत जिन आदिवासियों को वन भूमि पर रहने और उपयोग करने का पारंपरिक अधिकार मिला है, उनके अधिकारों को संरक्षित कौन करेगा। अभ्यारण्य बनने के बाद पूरा काम जंगल डिपार्टमेंट के हाथ में आएगा और इसके अधिकारों का हनन होगा। जंगल की लकड़ी, उपजाऊ तेंदुपत्ता, ये सब आदिवासी भाइयों को फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ जंगल में जानवरों का संरक्षण होगा और वहाँ अधिकारी रहेंगे। यहाँ उनका जाना पूर्णतया वर्जित हो जाएगा और ग्रामों को पुनर्वास की सूची में डाला जा सकता है, और पत्ती तोड़ने तक की पाबंदियां लग जाएंगी जो उनके भरण पोषण का मूल कारण है। तेंदू तोड़ना, बेर तोड़ना, ये सब पर पाबंदियां लग जाएंगी। पर प्रशासन को इसके बाद सबसे पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद अभ्यारण्य बनना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे आदिवासी भाइयों का, यदि कोर जोन घोषित हो जाता है अभ्यारण्य, जो क्षेत्र कोर जोन घोषित हो जाएगा, वहां पे उनका रहना नहीं हो पाएगा और उनका स्थायी निवास की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो आखिर सरकार सबसे पहले उनके स्थायी निवास की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई सिर्फ उनका नाम जप कर कि हम हितैषी हैं, हम हितैषी हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग सबके हितों का ख्याल करने के, अगर कोई चीज में प्लस में है तो माइनस में भी है। तीसरी चीज, कृषि और पशुपालन भी बाधित होंगे। कृषि और पशुपालन कैसे बाधित होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आप अपने घर में घुसे हैं तो घर से बाहर निकाल आइए, अगर आंख बंद किए हैं तो आंख खोल लीजिए, और जहां जहां अभ्यारण्य है उनके आसपास के क्षेत्रों में जाके लोगों से मिलिए। मैंने लोगों से संपर्क किया है, फसलों को चट कर जाते हैं लोग, रात में अपनी फसल देखने जाने में डरते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत जगह हो चुका है। जंगल के पास के खेतों में फसलें होना बिल्कुल बंद, तो अगल बगल के किसानों को नुकसान होगा। अब फायदा कितना होगा इस पे हम कल चर्चा करेंगे, आज हम नुकसान पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक विषय पर एक दिन पे चर्चा किया जाए। प्रवेश और मूवमेंट पर प्रतिबंध लगेगा। अब जंगल के अंदर से गुजरना या जाना, जंगल में अपना उपयोग करना, इस पर सख्त पाबंदी लगेगी।
आदिवासी समाज हो या चाहे आसपास के गांव के लोग हों, सब पर ये सख्त पाबंदी लग जाएगी, जिससे आसपास के लोगों की अगर 100 लोगों को जीविका मिलती है तो हजारों लोग की आजीविका खत्म होने की कगार पर। नदी, झरने ये सब दूर हो जाएंगे। आदिवासियों पर जो है विशेष प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे प्रभाव पड़ेगा वो उसके विषय में हम आपसे बता रहे हैं। पहले, रोजगार जंगल पर आधारित होता है। आदिवासियों का लकड़ी काटते हैं और लकड़ी के गट्ठे ले आकर बाजार में बेचते हैं तो उनका भरण पोषण होता है। सरकार ने उन्हें गट्ठा लाने की अनुमति भी दी है, पर जब अभ्यारण्य बन जाएगा तो जंगल के अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो गट्ठे कैसे लाएंगे। निश्चित तौर पर इन्हें तकलीफ होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की समस्या खड़ी होगी। अगर इनका उचित तरीके से शिक्षा नहीं दी जाती, पुनर्वास नहीं दिया तो मानव अधिकारों का हनन है। ये हमारे देश के लोग हैं और इनका संरक्षण हमारी कर्तव्यपरायणता और संविधान के अंदर भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो सरकार को अभ्यारण्य करने के पहले इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। कानूनी प्रावधान, अब हम आप बात करेंगे। अभी तो ये संवेदनाओं की बात हुई, अब हम बात करते हैं कानूनी प्रावधान की बात करते हैं। FRA 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देता है। किसी भी परियोजना से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर ये हो रहा है तो हर गांव में जा जाके, खासकर आदिवासी, 4 वो लोग नहीं जो नेता किस्म के हैं, उनके घर घर जाके उनसे ग्राम सभा में अनुमति लेना होगा और जब उनके अनुमति होगी तब अभ्यारण्य बनना चाहिए। दूसरा, PESA एक्ट 1996 पंचायत को स्थानीय संसाधनों पर अधिकार देता है। पंचायत को स्थानीय संसाधनों पर अधिकार दे। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभा की स्वीकृत के बिना, आदिवासी ग्राम सभा की स्वीकृत के बिना अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। ये हमारे कानून में 1996 में PESA एक्ट के तहत दर्ज है। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कई मामलों में कोर्ट ने कहा है कि पुनर्वास के बिना किसी को जंगल से निकालना कानूनन अपराध है। अब अभ्यारण्य बनने के लिए सरकार को इन मान्यताओं को, समाज सेवियों को इन मान्यताओं को, इन बिंदुओं पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अगर वो ध्यान नहीं देते तो आदिवासी और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के साथ अन्याय होगा। अब आपको बता दें कि आदिवासी क्या कर सकते हैं। रक्षा के उपाय, ग्राम सभा की बैठक में बुला सकते हैं जिसमें अभ्यारण्य के खिलाफ या शर्तों के साथ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। माना जा सकता है सरभंगा अभ्यारण्य बनने के बाद पर्यावरण का लाभ होगा, पौधे संरक्षित होंगी, हमारी बेशकीमती धरोहरें संरक्षित होंगी, ये सारी चीजें होंगी। पर इन सारी चीजों के साथ साथ हमें ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि हमारे आदिवासी और आसपास के लोगों को रहने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना बहुत जरूरी। निश्चित तौर पर पर्यटक बढ़ेंगे और पर्यटक से आय होगी तो पूरे देश में जंगल हैं। चारों तरफ अगर जंगल और अभ्यारण्य बना दिए जाएंगे तो खेती कहाँ होगी, ये भी एक सोचने का विषय है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, आप उसके आसपास के गाँवों से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैंने नियम बनाया है, मैं बहुत जल्दी सारी जगह संपर्क करके अगली खबर आपको दूंगा और अगली खबर दूसरे पार्ट में देखना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।